हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, जैसा कि रेलवे एएलपी 2024 की नई भर्ती की फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी वेबसाइट पे जारी हो चुकी है। तो आइए पूरी अपडेट देख लेते हैं यहाँ पे। और जोन वाइज अभी वैकेंसी का डिटेल आ चुका है कि आखिर किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी के डिटेल आ चुके हैं। बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों की क्या यहाँ पे वैकेंसी बढ़ेगी। तो 100% एक तरह से चांसेस है दोस्तों की आपकी वैकेंसी यहाँ पे बढ़ने वाली है। ये दो प्रूफ है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। कितना तक बढ़ सकता है इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की एएलपी और टेक्नीशियन की प्रिपरेशन करते हो तो इसके लिए देखिए यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है जहाँ पे फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का जो पेपर हुआ था टोटल टीसीएस का क्वेश्चन पैटर्न पे दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे शिफ्ट का एनालिसिस और हर चीज जो क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन आपको टाइप वाइज और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में टोटल 56 सेट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो। चाहो तो ऑनलाइन माध्यम से इसको बाई कर सकते हो, वही बुक स्टॉल पे जाकर के आप लोग वहां पे देख सकते हो। समझिए, इसको देखिए, अच्छी लगती हो तो आप लोग बाई कीजिए। और यहाँ पे एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए दोस्तों काफी हेल्पफुल आपके लिए साबित होंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये रही फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिटेल्ड सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिस सीए नंबर 1/2024। अब यहाँ पे देख लीजिए, लगभग सभी जोन में ही वैकेंसी निकाली गई है एएलपी की। और इसके बाद जो टाइमलाइन है वो इस तरह से मेंशन है। प्रीवियस की वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। एग्जाम डेट के बारे में कुछ भी अभी तक मेंशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आवेदन शुरू कब से होंगे तो 20/1/2024 कल से शुरू हो जाएगा। और लास्ट डेट रखा गया है। और फॉर्म करेक्ट करने का, यानी कि गड़बड़ी कर देते हो तो फॉर्म करेक्ट करने की तिथि मेंशन है। वैकेंसी सबसे बड़ा यहाँ पे ध्यान आकर्षण कर रही है क्योंकि सबसे कम वैकेंसी दोस्तों इतिहास, रेलवे इतिहास का सबसे कम वैकेंसी एक तरह से एलपी में देखने को मिल रहा है कि 6 साल इंतजार करने के बाद 5696 वैकेंसी देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग खास करके बात करेंगे जोन वाइज वैकेंसी की और कैटेगरी वाइज वैकेंसी की, जो कि यहाँ पे जारी हो चुके हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे नीचे जोन वाइज वैकेंसी का पूरा ब्यौरा दिया गया है। और प्लस जो मन में डाउट चल रहे हैं सभी छात्र के कि क्या सर वैकेंसी यहाँ पे बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी है, कॉम्पिटिशन बहुत हद तक ज़्यादा रहेगा। तो उसके बारे में भी मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे वैकेंसी बढ़ेगी। और इसका दोस्तों एक तरह से इसी नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन है। सबसे पहले तो हम लोग जोन वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिटेल देख लेते हैं। तो ये रही दोस्तों CN 1/2024 आरआरबी एंड जोन वाइज वैकेंसी डिटेल ऑफ एएलपी। यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो आरआरबी अहमदाबाद में, तो आरआरबी अहमदाबाद जोन होता है वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत। यूआर की टोटल वैकेंसी यहाँ पे 95 दी गई है। एससी की टोटल 37 वैकेंसी है। एसटी की 17 वैकेंसी, ओबीसी का 65, ईडब्ल्यूएस का 24 और टोटल 238 वैकेंसी है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक सर्विसमैन का 24 है, तो ये कोई अलग से 24 नहीं है। यही सारे कैटेगरी में से दोस्तों मिला करके ही एक सर्विसमैन को 24 वैकेंसी दी जाती है। तो देखिए, अगर एक सर्विसमैन का रिजर्वेशन है 24 यही ले लेंगे तो इसमें से तो और नॉर्मल छात्र के लिए कम हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये कोई अलग से वैकेंसी नहीं होती है जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होते हैं। इसी मेन में से ही ये सारी वैकेंसी को फिलअप किए जाते हैं। तो देख लीजिए, हालांकि एक सर्विसमैन के कम ही कैंडिडेट मिल पाते हैं और मैक्सिमम सीटें जो है यही नॉर्मल छात्र से ही भरती है। इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आरआरबी अजमेर, जो कि एनडब्ल्यूआर जोन के अंतर्गत आता है। इसमें यूआर की टोटल 86 वैकेंसी नोटिफाइड की गई है। एससी के 32 वैकेंसी, एसटी के 13 वैकेंसी, ओबीसी के 72, ईडब्ल्यूएस के 25 वैकेंसी और टोटल यहाँ पे 228 वैकेंसी दिए गए हैं। और एक सर्विसमैन के लिए 22 रिजर्व है। इसी तरह से आरआरबी बेंगलोर जोन में बात करें तो एसडब्ल्यूआर जोन के अंतर्गत आता है। टोटल 186 वैकेंसी यूआर का यहाँ पे दिया गया है। एससी का 72 वैकेंसी, एसटी का 35 वैकेंसी, ओबीसी का 127, ईडब्ल्यूएस के 53, यानी टोटल 473। यानी देखा है तो इन सभी से तो काफ़ी ज़्यादा है। 473 जितनी कम वैकेंसी आई है उसके तुलना में मैं बोल रहा हूँ कि इससे तो काफ़ी ज़्यादा ही है एक तरह से। वैसे तो इतना कम है कि यहाँ पे वैकेंसी देख करके ही रोना आ रहा है। टोटल यहाँ पे 47 जो पोस्ट है वो एक सर्विसमैन के लिए है। नेक्स्ट है दोस्तों आरआरबी भोपाल जोन। इसमें यहाँ पे 2 जोन आता है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे। अब यहाँ पे देखिए तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत 145 वैकेंसी यूआर की और वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत 35 वैकेंसी दी गई है। उसी तरह से यहाँ पे जो एससी कम्युनिटी वाले छात्र हैं तो उनके लिए यहाँ पे देखिए कि भोपाल जोन से 25 और 5 वैकेंसी, एसटी वालों के लिए 19 और 0, ओबीसी में 21 और 18 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 9 और 7, यानी टोटल बात करें तो 219 प्लस 65 वैकेंसी यहाँ पे है भोपाल जोन में। और यहाँ पे 22 + 7 जो है एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट है भुवनेश्वर जोन। तो भुवनेश्वर जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत आता है। यहाँ पे टोटल यूआर का 104 वैकेंसी है। एससी के लिए 42 वैकेंसी है। यहाँ पे एसटी के लिए 51 वैकेंसी है। तो एससी से ज़्यादा वैकेंसी एसटी में दिया गया है। कहाँ पे? भुवनेश्वर जोन में। ध्यान दे दीजिएगा आप लोग।
51 एसटी का। इसके बाद 65 वैकेंसी ओबीसी का है और 18 ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 280 वैकेंसी नोटिफाइड है, 28 एक्स सर्विसमैन के लिए। बिलासपुर जोन में 2 जोन आता है, सेंट्रल रेलवे और एसईसीआर जोन। बिलासपुर जोन में देखिए यूआर का 4 यहाँ पे 57 वैकेंसी और एसईसीआर में सबसे ज़्यादा 483 वैकेंसी, यानी कि यूआर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी दोस्तों यहीं पे है। इसी तरह से एससी में बात करें तो 179 वैकेंसी है एसईसीआर में। यहाँ पे एसटी में भी 13 और 89 वैकेंसी। इसके बाद ओबीसी में 44 प्लस 322 वैकेंसी। और यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी 10 और 119 वैकेंसी। और टोटल बात करें तो 124 प्लस 1192। सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे वैकेंसी है दोस्तों तो सिर्फ एक जोन में ही है, जो कि बिलासपुर जोन है। और यहाँ पे देख 1330 के आसपास वैकेंसी करीब करीब मान के चल सकते हो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं 1300 प्लस वैकेंसी, जिसमें यहाँ पे 12 और 119 एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। तो 1300 के करीब वैकेंसी, 1300 से ज़्यादा ही है, जो कि सिर्फ अकेले बिलासपुर जोन में है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं चंडीगढ़ जोन में, जो कि नॉर्दर्न रेलवे में आता है। यहाँ पे 42 वैकेंसी यूआर के लिए है, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 12, 6 ईडब्ल्यूएस के लिए और 66 टोटल और 6 यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए। यानी कि चंडीगढ़ में बहुत कम वैकेंसी। जोन कितना बड़ा है चंडीगढ़, लेकिन मात्र 66 वैकेंसी दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए कि जो चेन्नई जोन है साउदर्न रेलवे के अंतर्गत 57 यूआर के लिए, 33 एससी के लिए, 15 एसटी के लिए, 29 यहाँ पे ओबीसी के लिए, 14 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है एक सर्विसमैन के लिए, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 148 टोटल वैकेंसी, जिसमें 15 एक सर्विसमैन के लिए। तो यहाँ भी कम है। गोरखपुर जोन में देखिए, ऐसे भी गोरखपुर जोन में दोस्तों यहाँ पे कम ही वैकेंसी आने वाली थी, और ये तो प्रूफ है पहले के 2018 की वैकेंसी से। तो एनईआर जोन में बात करें तो 18 वैकेंसी यूआर का दिया गया है, 7 वैकेंसी दिया गया है एससी के लिए, 3 एसटी के लिए, 11 ओबीसी के लिए और 4 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 43 वैकेंसी, उसमें से भी 4 एक सर्विसमैन के लिए। गुवाहाटी जोन में बात करें एनएफआर जोन में तो 26 यूआर के लिए, 9 एससी के लिए, 4 एसटी के लिए, 17 ओबीसी के लिए वैकेंसी, 6 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए, 62 टोटल वैकेंसी और 6 एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व। नेक्स्ट है जम्मू एंड श्रीनगर जोन में, तो इसमें भी कम वैकेंसी है। नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। टोटल 15 वैकेंसी यूआर का है, एससी का 6 वैकेंसी, एसटी का 3 वैकेंसी। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो ओबीसी में 11 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 4, टोटल 39 वैकेंसी और 4 इसमें से रिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए। तो सबसे कम तो मुझे अभी तक देखने को लग रहा है यही, बाकी आगे देखते हैं। कोलकाता जोन में बात करें तो ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन आता है। इसमें 155 यूआर का ईस्टर्न रेलवे में और एसईआर में 30 दिया गया है, तो ये दोनों मिलाकर के इतना यूआर का है। एससी में ये दोनों मिलाकर के 37 और 11, एसटी में देखा है तो 19 और 23 मिला करके, ओबीसी में 23 और 20 मिला करके और ईडब्ल्यूएस में 20 और 7 मिला करके टोटल 254 प्लस 91। इतना सारा वैकेंसी एक तरह से है, यानी कह सकते हो कि कितना हो गया 340 के करीब ही यहाँ पे मान के चल सकते हो कि वैकेंसी दी गई है, और 26 और 9 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट है दोस्तों मालदा जोन, तो आरआरबी मालदा जोन में देखिए ईस्टर्न रेलवे और एससीआर जोन में आता है। 67 प्लस 23 यूआर के लिए दिया गया है, एससी के लिए 19 प्लस 8, एसटी के लिए 20 प्लस 4। यहाँ पे बात करें ओबीसी में तो 25 प्लस 15 और ईडब्ल्यूएस में 30 प्लस 6, यानी कि टोटल 161 प्लस 56 वैकेंसी टोटल है, जिसमें से 16 प्लस 6 यानी कि 22 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए है। आरआरबी मुंबई जोन में देख लीजिए, जो कि 3 जोन कवर करता है, एससीआर, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे। अब इसमें देखिए 10 वैकेंसी प्लस 41 प्लस 179 इतना यूआर के लिए दिया गया है। एससी के लिए 4 प्लस 16 प्लस 58, एसटी के लिए 2 प्लस 8 प्लस 37, ओबीसी के लिए 7 प्लस 30 प्लस 95 और इसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 3 प्लस 15 प्लस 42, यानी टोटल 26 प्लस 110 प्लस 411, यानी कि 550 के करीब, 550 भी नहीं है, वही करीब उससे थोड़ा सा कम ही है, इतनी वैकेंसी यहाँ पे मुंबई जोन में है। और 3 11 41 है, जो कि एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट देख लेते हैं आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन में, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। 15 यूआर का, एससी का 5, एसटी का 3, ओबीसी का 11 और 4 ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी टोटल 38 वैकेंसी। और यहाँ पे 4 नोटिफाइड किए गए हैं, किसके लिए, तो ये 4 है दोस्तों आपका एक सर्विसमैन के लिए। इसी तरह से पटना जोन में बात करें तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है। 15 यूआर के लिए, वो एससी के लिए 6 वैकेंसी, एसटी के लिए 3 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 10 वैकेंसी और 4 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल 38 वैकेंसी। यानी मुजफ्फरपुर जोन में भी 38 वैकेंसी और पटना जैसे जोन में भी दोस्तों मात्र 38 वैकेंसी दी गई है। समझिए यहाँ पे क्या हालत होगा कंपटीशन का। 4 यहाँ पे है जो कि एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट प्रयागराज में आ जाते हैं, तो आरआरबी प्रयागराज में यहाँ पे एनसीआर और एनआर 2 जोन इसमें आता है, जो कि 163 प्लस 21 वैकेंसी यूआर के लिए, एससी के लिए 13 प्लस 7, एसटी के लिए 10 प्लस 3, यहाँ पे
ओबीसी के लिए 27+12 वैकेंसीज, और इसके बाद यहाँ पे बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 28+2, और टोटल वैकेंसीज यहाँ पे प्रयागराज जोन में 241+45 है, यानी कि ये भी 300 के करीब ही पहुँचा, 300 भी नहीं पहुँचा है। 25+5 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है प्रयागराज से भी। नेक्स्ट आ जाते हैं आरआरबी रांची जोन। तो रांची जोन एससीआर जोन के अंतर्गत आता है। 57 ईवर के लिए, एससी के लिए 32, एसटी के लिए 10, यहाँ पे ओबीसी के लिए 38 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 16, टोटल 153 वैकेंसी नोटिफाइड की गई है, और 16 जो वैकेंसी है दोस्तों ये यहाँ पे किसके लिए बोले गए हैं, तो एक सर्विसमैन के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं सिकंदराबाद जोन में। तो 2 जोन है, ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे। तो 80+228 वैकेंसी यहाँ पे यूआर के लिए, 30+85 वैकेंसी यहाँ पे एससी के लिए, 15+40 वैकेंसी एसटी के लिए, 54+151 वैकेंसी ओबीसी के लिए, 20+55 ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल 199+559, यानी कि 758 के आसपास वैकेंसी है। तो सेकंड हाईएस्ट जो वैकेंसी है दोस्तों बिलासपुर जोन के बाद, वो सिकंदराबाद जोन में है, और 20+56 एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो यहाँ भी ठीक ठाक वैकेंसी एक तरह से देखने को मिल रहे हैं, 758 के करीब आपकी वैकेंसी यहाँ है। नेक्स्ट आ जाते हैं सिलीगुड़ी जोन में। तो सिलीगुड़ी एनएफआर जोन के अंतर्गत आता है। 27 यहाँ पे यूआर के लिए, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 18, ईडब्ल्यूएस का 7, और 67 टोटल वैकेंसी, और 7 यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व। तिरुवनंतपुरम आरआरबी जोन में आते हैं। तो साउदर्न रेलवे के अंतर्गत टोटल 39 वैकेंसी यूआर का, एससी के लिए 14 वैकेंसी, एसटी के लिए 14 वैकेंसी, एक यहाँ पे ओबीसी के लिए, देख लीजिए क्या हालत है, एक मात्र ओबीसी के लिए और 2 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए, और टोटल वैकेंसी 70, और 7 यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व। यानी कैटेगरी वाइज देखा जाए तो जो वैकेंसी आई है उसमें यूआर के लिए जो वैकेंसी अलॉट किए गए हैं 2499 वैकेंसी यूआर के लिए है। एससी के लिए बात करें तो 804 वैकेंसी है सभी जोन को मिला करके, एसटी में बात करें तो 482 वैकेंसी है सभी जोन को मिला करके, ओबीसी में बात करें तो 1351 वैकेंसी मात्र यहाँ पे ओबीसी के लिए दिए गए हैं, और इसके बाद ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 560 वैकेंसी दिए गए हैं। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें सभी जोन को मिला करके तो 5696 वैकेंसी है, और 572 इसमें से वैकेंसी किसके लिए है, तो एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। तो ऑल जोन में आप लोगों ने देखा जोन वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी की क्या डिटेल है। 5696 इतनी कम वैकेंसी में भी इस तरह से है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे ज़्यादा वैकेंसी वाला कौन है, यहाँ पे दोस्तों आपका बिलासपुर जोन है। और जैसे बिलासपुर जोन में वैकेंसी देख रहे हो, इसी तरह की वैकेंसी लगभग सभी जोन में आनी चाहिए थी, तभी दोस्तों 15 से 20 हज़ार के आसपास सिर्फ अकेले एलपी की होती। लेकिन देख लीजिए कि सिर्फ एक जोन में तो अच्छी खासी वैकेंसी है, बाकी सारे जोन में बहुत कम, गिने चुने 473, 219, 65, 280, 66, 148, ऐसे इतने कम वैकेंसी यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये तो रही अपडेट वैकेंसी की कैटेगरी वाइज। अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा उठ रहा है, जो मेन सवाल छात्र के मन में संशय जो चल रहे हैं कि क्या यहाँ पे सर वैकेंसी बाद में बढ़ेगी या फिर नहीं, कितना चांसेस है बढ़ने का, या फिर कितना तक बढ़ सकता है, ये भी सवाल मन में आ सकते हैं। तो चलिए ये जो नोटिफिकेशन है इसी में आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ कि वैकेंसी दोस्तों आपकी बढ़ने वाली है। अभी नहीं तो बाद में तो पक्का बढ़ने वाली है। 2018 में भी ऐसी वैकेंसी बढ़ी थी, और इस बार भी चांसेस आपके हैं कि यहाँ पे बढ़ेगी वैकेंसी। देखिए फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में पैरा नंबर 1.19 में आते हो तो एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, आरआरबीज रिजर्व द राइट टू चेंज, मॉडिफाई, ऐड, डिलीट एनी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर द CEN नंबर एज नेसेसिएटेड एंड एप्लीकेबल टू एनी स्टेज। यानी किसी भी स्टेज में, चाहे CBT 1 का स्टेज हो, चाहे दोस्तों CBT 2 का स्टेज हो, चाहे साइको टेस्ट, चाहे यहाँ पे सारा कुछ प्रोसेसिंग हो जाए, तब तक फ्रेंड्स यहाँ पे रेलवे के पास पूरा का पूरा राइट रिजर्व रखती है कि वैकेंसी में या तो चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या फिर डिलीट कर सकते हैं, या फिर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन जो नोटिफिकेशन में आप लोग देख रहे हो, सिर्फ वैकेंसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी रूल्स रेगुलेशन में बदलाव करना हो, कुछ चेंज करना हो, ऐड करना हो, सब कुछ कर सकते हैं। और इसी रूल का उपयोग करते हुए रेलवे क्या करती है कि बाद में वैकेंसी को इंक्रीज करती है। जैसा कि आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि अगर ये वैकेंसी निकाली है तो इतनी जल्दी तो एग्जाम भी नहीं लेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी एग्जाम लेते तो एग्जाम डेट तो एटलीस्ट मेंशन रहता है, जबकि दोस्तों कोई एग्जाम डेट ही नहीं मेंशन है कि कब एग्जाम लेंगे। पहले तो फॉर्म भरवाने के लिए यहाँ पे कर दिए हैं कि यहाँ पे फॉर्म भरने का 19/2/2024 है, और फॉर्म मॉडिफाई करने का 20/2/2024 से लेकर 29/2/2024, यानी पूरा फरवरी आपका बीत जाएगा फॉर्म भरने और फॉर्म को सुधार करने में जिनके गड़बड़ी रहेंगे। तो पूरा फरवरी तो चला गया। इसके बाद यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन है, तो लोकसभा इलेक्शन में भी अच्छा खासा समय लगता है। इसके बाद ही समझिए कि आपकी एग्जाम
एग्जाम यहाँ पे होने की चांसेस हैं, इसीलिए अभी कुछ भी एग्जाम के बारे में मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया है। तो समझ सकते हो कि इससे कि जल्दी से प्रोसेस तो नहीं हो जाएगा। अगर 5,696 ही वैकेंसी है तब भी दोस्तों इतना जल्दी प्रोसेस नहीं होता। CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, साइको टेस्ट होगा, कितने फॉर्म आते हैं, क्योंकि लोग तो छोड़ेंगे नहीं भाई, इतने साल के बाद फॉर्म आए हैं तो छात्र यहाँ पे भरेंगे। और ये चीज़ मैं भी क्लैरिफाई कर रहा हूँ दोस्तों कि वैकेंसी बाद में बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं, प्रीवियस में भी बढ़ी थी, इसलिए छात्र तो अपना यहाँ पे फॉर्म मत छोड़िएगा, आप लोग फॉर्म आवेदन कीजिएगा जिस जोन से आपको अच्छा लगता है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये तो प्रूफ आप लोगों ने पहला देखा कि इसमें चाहे तो कभी भी किसी भी स्टेज ऑफ एग्जाम में ये लोग चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई चीज़ है जो कि डिलीट यहाँ पे कर सकते हैं। एक चीज़ और देखिए, पॉइंट नंबर 2 में खास करके सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा है प्लीज़ नोट दैट दीज वैकेंसीज में इंक्रीज। पहले ही मेंशन कर दिया है फ्रेंड्स कि आप लोग नोट कीजिए कि ये वैकेंसी बढ़ सकती है और डिक्रीज या फिर घट भी सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। एक चीज़ और मेंशन किया गया है, देखिए रिवाइड वैकेंसी टेबल विल बी पब्लिश्ड अकॉर्डिंगली, और जो रिवाइड वैकेंसी टेबल आएगा अगर बढ़ेगा या फिर घटेगा तो उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा। पैरामीटर्स, क्वालिफिकेशन, मॉडिफिकेशन सब कुछ इस तरह से बाकी सारे चीज़ है जो कि एनेक्सर बी में देख सकते हो। तो एक चीज़ जो पॉइंट नंबर 2 है इससे भी क्लियर होता है दोस्तों कि आपकी बाद में वैकेंसी बढ़ेगी। एक तो 5,696 वैकेंसी है, क्या ये वैकेंसी घट सकती है? इससे भी क्या घटाएंगे? इतना तो एक तो कम दिए है कि सबका मोरल डाउन हो चुका है छात्र का, जो इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे थे। ये कोई वैकेंसी है जो कि इतने 21 जून में आप लोग मिला के दे रहे हो? 6,000 भी नहीं वैकेंसी है तो क्या ही आप लोग दिए हो? तो इससे तो ऐसे भी छात्र परेशान है, तो इससे तो घटेगा नहीं फ्रेंड्स। और बाकी रही कि मे इंक्रीज, तो आपके इंक्रीज होने की ही उम्मीदें ज़्यादा है वैकेंसी के, इसलिए आप लोग फॉर्म आवेदन कीजिएगा। देखिए 2018 की मैं बात करूँ तो इसका भी आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ। शुरुआती में वैकेंसी कितनी दिख रही थी? 27,400 समथिंग यहाँ पे पोस्ट निकला था, जिसमें ALP का था और प्लस टेक्नीशियन का था, ध्यान दीजिएगा, दोनों मिला करके। लेकिन फॉर्म भरा गया, ये जब एग्जाम के डेट आ गए थे उससे पहले दोस्तों 4 से 5 महीने के अंदर पहले ही यहाँ पे इस वैकेंसी को ये लोग जो 2 साल की एक्स्ट्रा वैकेंसी है उसको एक्सपेक्टेड करके ऐड कर लिए हैं। जैसे 2018 में फॉर्म निकला था तो 2020 तक की जो वैकेंसी एक्सपेक्टेड क्रिएट होगी उसको ऐड कर दिए, और तब जाके वैकेंसी कितनी कर दिए थे? तब जाके वैकेंसी को इंक्रीज करके 64,000 कर दिए थे, ये पोस्ट हो चुकी थी इंक्रीज करके, 2 साल एक्स्ट्रा लिए। तो ये जो अभी दोस्तों आप लोग देख रहे हो कि ये वैकेंसी अभी नोटिफाइड की गई है 5,696, ये कब तक की है? क्या ये 31 दिसंबर 2023 तक की है या फिर कब तक की है? जुलाई 2023 तक की है, कब तक की है? ये क्लैरिफाई इन्होंने किया ही नहीं है। और मैं भी बोल रहा था कि जब 2025 तक की वैकेंसी को, एक्सपेक्टेड वैकेंसी को ऐड करके लिया जाए, आगे के 2 साल को वैकेंसी को ले लिया जाए, या फिर 1.5 साल की वैकेंसी को ले लिया जाए, या फिर 2026 तक की वैकेंसी को ले लिया जाए, तो ये वैकेंसी अल्टीमेटली दोस्तों काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग प्रमोट भी हो जाते हैं, ALP से लोको पायलट बन जाते हैं, काफ़ी सारे लोग रिटायर ले लेते हैं। तो ऐसे केस में एक ही साल में अच्छा खासा पोस्ट आपको मिल जाता है, और इसको ऐड करेंगे तो काफ़ी ठीक ठाक पोस्ट यहाँ पे इंक्रीज होने की उम्मीदें हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर बाद में ये लोग वैकेंसी को इंक्रीज करते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में टाइम लग गया, मान लेते हैं कि धीरे धीरे CBT 1 हुआ, CBT 2 हुआ, ये सब हुआ, और उसमें समय लग रहा है, तो समय लगते लगते क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे टाइम बढ़ते चला जाता है, और टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेलवे एम्प्लॉय रिजाइन करेंगे या फिर प्रमोट होंगे, तो ALP की सीट खाली होती जाएगी, और उसको क्या करेंगे बाद में वो इंक्रीज ही करेंगे, ऐड ही करेंगे नोटिफिकेशन में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्म आप लोग जरूर आवेदन कीजिएगा। मैक्सिमम चांसेस मैं बता रहा हूँ दोस्तों एक तरह से कि बाद में जाते जाते यहाँ पे देखिएगा कि आपको वैकेंसी इंक्रीज देखने को मिलेंगी। और इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट तो होगा ही, ट्विटर प्रोटेस्ट तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो चीज़ चलेगी कि इतनी कम वैकेंसी दी गई है, वैकेंसी को बढ़ाना चाहिए, आकलन करके अभी ही बढ़ाते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें भी मैंने क्लैरिफाई कर दी कि यहाँ पे 2 प्रूफ मैंने आपको दिखाया कि अभी चांसेस बिल्कुल भी हैं 100% कि आपकी वैकेंसी बाद में बढ़ने वाली है। इसलिए जो एलिजिबल छात्र होंगे वो आवेदन कीजिएगा इसके लिए। और 18 से 30 साल ही यहाँ पे एज रखे गए हैं, इसके लिए भी प्रोटेस्ट किए जाएंगे। कई छात्र की मांग है कि कम से कम 3 साल का एज में रिलैक्सेशन होनी चाहिए, तो इसके ऊपर भी विचार विमर्श यहाँ पे करके यहाँ पे प्रोटेस्ट किए जाएंगे। बाकी देखिए 20 तारीख के डेट में यहाँ पे फॉर्म आवेदन शुरू हो जाएगा कल से, तो लिंक आ जाएंगे सभी के सभी RRB की वेबसाइट पे, आपको अपडेट कर दूंगा कैसे फॉर्म आवेदन करना है, सब कुछ एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको सब कुछ क्लैरिफाई करके वीडियो बना दूंगा, ताकि किसी भी छात्र को कोई दिक्कत ना रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे पल पल की अपडेट मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।